हाय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनर जॉइन। अब इनर जॉइन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इनर जॉइन के अंदर क्या होते हैं, इनर जॉइन में दो टेबल के अंदर जो भी दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं, इनर जॉइन वही रिकॉर्ड्स क्या करता है, हमारे डिस्प्ले पे शो करवाता है। मतलब दोनों टेबल के अंदर जो सेम क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, उनको वो हमें दिखाएगा, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। अब टेबल ए और टेबल बी के अंदर जो दोनों कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, यानी कि ये वाला पार्ट, वो क्या करेगा, इसको रिटर्न करके दे देगा। अगर इसमें कोई भी कॉमन रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो वो कोई भी कॉमन रिकॉर्ड्स हमें, मतलब कुछ भी डेटा हमारे डिस्प्ले पे शो नहीं होगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल ए एंड टेबल बी ऑन, हम किस बेसिस पे करना चाह रहे हैं, फिर हम लिखते हैं टेबल एंड कॉलन नेम इक्वल्स टू टेबल एंड अगेन कॉलन का नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट नाम से टेबल है और एक कोर्स नाम से टेबल है। स्टूडेंट के अंदर ये कुछ है, आईडी 101 102 एंड 103, ये रिजल्ट बाय मिस्टेक लिख गया। एंड नेम क्या है, एडम है, वॉब है एंड टॉमी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और टेबल है जिसके अंदर कोर्स को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स के आईडी है 102 103 104 एंड 105। कोर्सेस हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब जब हम इनर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन टेबल के अंदर, तो हमें इनमें से जो भी कॉमन रिकॉर्ड है, जैसे कि 102, और हमेशा हम ज्वाइंस जब भी परफॉर्म करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन हम जब भी लगाते हैं टेबल पे, तो वो हम यूनिक आईडी पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी हमारी क्या है, कि यूनिक आईडी है, स्टूडेंट आईडी भी हमारी यूनिक आईडी, तो ये दोनों क्या है, यूनिक आईडी है। कोर्स की अपनी एक आईडी है, स्टूडेंट की अपनी एक आईडी है। तो हम जानते हैं कि कभी भी आईडी जो है वो दो लोगों की सेम नहीं होगी। ठीक है, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कोर्सेज में एक स्टूडेंट इनरोल नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या, केवल दो ही कॉमन रिकॉर्ड्स मिलेंगे, 102 एंड 103। बाकी के हमें रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होंगे। यहाँ पे अब देखते हैं हम, कमांड हमारी क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट अंडर स्कोर आईडी, मतलब स्टूडेंट टेबल की आईडी और कोर्स टेबल की आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, अपनी कमांड को लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस हम बना ले रहे हैं कॉलेज के नाम से। तो डेटाबेस हम सब बनाना जानते हैं, लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कॉलेज सेमीकोलन। कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, हमारा डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉलेज नाम से डेटाबेस हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या होती है, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम, मतलब कॉलेज सेमीकोलन। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अब ये हमारा डिलीट हो गया। अगर अब हम इस कमांड को रन करेंगे, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज नाम से, तो अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी कॉलेज नाम का डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम अपनी टेबल बनाएंगे। हमारी टेबल कौन कौन से नाम से थी, एक स्टूडेंट नाम से टेबल थी और एक कोर्स नाम से टेबल थी। तो हम तो टेबल बना ले रहे हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने डेटाबेस के अंदर स्विच करेंगे। तो हम करेंगे स्विच डेटाबेस के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर हम क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। तो यूज कॉलेज, ठीक है, सेमी कॉलन। कमांड लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, वह हम कहाँ है, इनसाइड कॉलेज डेटाबेस। अब हम जितना भी काम करेंगे वो हर एक काम हमारा कहाँ हो रहा होगा, कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर। जितनी भी हम कमांड लिखेंगे, जितनी भी हम क्वेरी रन करेंगे, सारी की सारी हमारी कॉलेज डेटाबेस के अंदर काम कर रही होंगी। अब हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। तो अब टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल नेम हम क्या रखने वाले हैं, स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या है, अपने फील्ड देते हैं। तो फील्ड हम लिखेंगे, फील्ड हमारा क्या होने वाला है, एक स्टूडेंट आईडी, मतलब एस आईडी कर दे रहे हैं।
इसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का रहेगा। इसको हम चाहे तो प्राइमरी की बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हम मान लो प्राइमरी की दे रहे हैं, प्राइमरी की इसको बना दे रहे हैं, ताकि कोई डुप्लीकेट आईडी किसी भी स्टूडेंट की ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के नेम देंगे, ठीक है। तो एस नेम, ये इसका डेटा टाइप हमारा क्या है, वैरकर, वैर कैर, और इसका साइज हम दे दे रहे हैं 50 के इक्वल, ठीक है। मतलब हम इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, 50, ठीक है। सेमी कॉलन, हमारे स्टूडेंट नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, हमारे स्टूडेंट नाम से जो भी टेबल थी वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल का नाम होने वाला है कोर्स, ठीक है। लिखेंगे क्रिएट टेबल कोर्स, एंड इसके बाद इसमें हमारा क्या क्या था, स्टूडेंट आईडी और कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस आईडी, हमारी कैसे होने वाली है, इंटीजर टाइप की, और इसको भी बना दे रहे हैं प्राइमरी की। उसके बाद हमारा क्या है, कोर्स, ठीक है, कि हमारा कौन सा कोर्स होने वाला है, तो हम लिख दे रहे हैं कोर्स, कोर्स, कोर्स हमारा क्या है, बैरकर है, और इसका जो साइज है वो भी हम दे दे रहे हैं 50, ठीक है। अब इसको भी हम रन करेंगे, रन करने के बाद क्या करेंगे, हम अपनी टेबल को क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास दो टेबल्स क्रिएट हो गई हैं, एक स्टूडेंट नाम की और एक कोर्स नाम की। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी टेबल क्रिएट हुई कि नहीं हुई। ये हमारे कॉलेज नाम से डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल नाम का जो क्या है, ये कॉलम दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास दो टेबल हैं, एक कोर्स नाम से और एक स्टूडेंट नाम से, ठीक है। अगर अभी हम कोर्स के अंदर देखें तो कॉलन इंडेक्स ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, अपनी टेबल को बना चुके हैं, तो ये इसका स्कीमा है। नहीं तो एक सिंपल सा हमारे पास रहता है तरीका देखने का, हम क्या लिखते हैं, DESC, इससे हमें क्या दिख जाता है, अपने टेबल का स्ट्रक्चर। तो हम लिखेंगे DESC कोर्स, ठीक है। तो DESC कोर्स लिखने से हम अपने कोर्स नाम की जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब उसमें हमने कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, उसके अंदर फील्ड कौन कौन से हैं, उनका डेटा टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम फील्ड की बात करें तो हमारे पास दो फील्ड हैं। फील्ड कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है SID और पोस्ट, ठीक है। SID का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, पोस्ट का जो डेटा टाइप है वो बारकर का है, और उसका साइज कितना है, 50 है, ठीक है। इसी तरीके से जो की है, हमारा जो SID है मतलब स्टूडेंट आईडी है, उसका जो की है वो प्राइमरी की है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, दूसरा स्टूडेंट नाम से है, तो स्टूडेंट नाम के भी स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, DESC स्टूडेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। जैसे ही हम रन करेंगे वो हमारा जो स्टूडेंट नाम का टेबल था उसका स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फील्ड के अंदर SID है और S नेम है। SID का जो डेटा टाइप वो इंटीजर है, S नेम का डेटा टाइप बैरकर है, ठीक है। और SID की जो की है वो कैसी है, प्राइमरी की है। अब हम इसके अंदर अपने डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इनटू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंड देन हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर हम क्या लिखेंगे, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे अपने कॉलम को सीधा दे दे रहे हैं। क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि किस कमांड का यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू का। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस टेबल के अंदर करेंगे हम, मान लो चाहे कोर्स के अंदर कर लें या फिर स्टूडेंट्स के अंदर। हम पहले स्टूडेंट टेबल के अंदर अपने डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट टेबल ले लेंगे, स्टूडेंट, उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज। अब हम इसमें क्या है, हमारा आईडी और स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो आईडी हमारा 101 हो जाएगा, हम नेम हम दे रहे हैं एडम, एडम कामा। स्टूडेंट टू हमारा क्या है, 102, नाम हम दे रहे हैं बॉब, बॉब 103,
नेम हमारा क्या होने वाला है, टोमी। इससे हमारी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारी ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, एडम, बॉब एंड टॉमी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोर्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर भी अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज। उसके बाद हम अपना लिखेंगे क्या क्या हमें इसके अंदर पास करना है। 102 आईडी रखना है, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। 102 पे हमें क्या देना है, मैथ, इंग्लिश, 103 पे हमें क्या देना है, मैथ, 104 पे हमारा होने वाला है साइंस, 105 पे हमारा होने वाला है कंप्यूटर साइंस। ये हमारी दोनों टेबल क्रिएट हो गई हैं। इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। अब हमारी दोनों टेबल क्रिएट हो चुकी हैं। अब अपने टेबल के अंदर डेटा को यानी कि रिकॉर्ड को शो करने के लिए हम कमांड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि स्टूडेंट। कमांड को सिलेक्ट करके रन करेंगे तो हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे डिस्प्ले पे शो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं क्या, स्टूडेंट टेबल के अंदर 101 स्टूडेंट आईडी एंड 101 पे हमारा जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, एडम है। इसी तरीके से 102 पे हमारा बॉब है और 103 पे हमारा क्या है, टॉमी है। अब इसी तरीके से हम अपने कोर्स टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड्स को शो कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, ठीक है, सेमीकोलन। कमांड को सिलेक्ट करके रन करेंगे तो हमारी कोर्स टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हैं वो सारे के सारे हमें डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे। 102 आईडी पे हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, यानी कोर्स 103 पे मैथ है, 104 पे हमारा साइंस है, 105 पे हमारा क्या है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनर ज्वाइन की, तो इनर ज्वाइन काम कैसे करता है, हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी के अंदर से स्टूडेंट टेबल के अंदर से स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी यानी कोर्स टेबल के अंदर से स्टूडेंट के आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। दोनों टेबल से हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों टेबल के अंदर जो भी हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे, वही हमारे डिस्प्ले पे फैच हो जाएंगे, मतलब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल ऐसे दो ही रिकॉर्ड्स हैं जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, ठीक है। 102 एंड 103 ये दोनों क्या है, कॉमन रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स हमारी डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे ऐसा आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑन है, ये ऑन क्या कर रहा है, ऑन हमें बताता है, ये हमारा ऑन क्लास बताता है किस कॉलन के बेसिस पर ज्वाइन होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, स्टूडेंट डॉट आईडी मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर से स्टूडेंट आईडी के बेसिस पर कर रहे हैं और कोर्स के अंदर से स्टूडेंट आईडी, दोनों के दोनों टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आईडी की बेसिस पे अपने ज्वाइन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमांड से लिखेंगे इनर ज्वाइन की, लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम, ठीक है, किस टेबल के अंदर से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेबल ले रहे हैं, एक तो हमारी हो जाएगी स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट और हमारा क्या है, इनर ज्वाइन ऑपरेशन लगा रहे हैं। किस टेबल के अंदर हम लगाएंगे, इनर ज्वाइन किस टेबल के ऊपर लगा रहे हैं, तो हम कोर्स के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑन क्लास का यूज कर रहे हैं। ऑन क्लास बताता है कि हम किसके बेसिस पे फिल्टर कर रहे हैं, किसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन,
कोर्स डॉट id, कोर्स डॉट id इक्वल्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट एस आई डी, ठीक है, एस अंडर स्कोर आई डी। इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपने इसको फिल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा एस आई डी ही है, कोर्स डॉट आई डी नहीं, कोर्स डॉट अंडर स्कोर आई डी। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो इसमें से हमारे दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो हमारी डिस्प्ले पे क्या हो जाएंगे, शो होके एज अ आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जिनके क्या है, दोनों टेबल के अंदर सेम है, ठीक है। 102 एंड 103। 102 पे हमारा क्या है, बॉब है, और 103 पे हमारा क्या है, टॉमी है। 102 पे जो कोर्स है वो इंग्लिश है, और 103 का जो कोर्स है वो मैथ है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा था इनर ज्वाइन।